खुशामदीद, सुबह बखैर। आज हम बात कर रहे हैं खौफ के हवाले से, और खौफ पे मेरे पास एक और सवाल भी आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सलमा कह रही हैं मुझे रात को बहुत डर लगता है, लेकिन आप हमें बता रहे थे कि खौफ अच्छा भी है। ये मतलब खौफ के अंदर कोई अच्छाई भी होती है या खाली ये बुराई है कि डरना बुरी बात है? देखिए, खौफ में अच्छाई पहले ज़माने के हवाले से तो जैसे मैंने बताया कि जान बचाने के हवाले से, चले वो तो हो गया, अब क्या अच्छाई है लेकिन इसमें? आज खौफ में अच्छाई ये है कि आप फैसला करते हुए थोड़ा रुक जाते हैं। जैसे अगर आपने सड़क पार करनी है तो आप इस खौफ से रुक जाएंगे कि कहीं आपको कोई ख़तरा या आप ज़ख्मी ना हो जाएं। लेकिन इसका मतलब किस रेशो में फिर खौफ होना ठीक है और किस रेशो से ऊपर होना ख़राब है? जिससे फ़ायदा हो हाँ, तो वो खौफ तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जिससे नुकसान हो तो वो खौफ गलत है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है किसी चीज़ से, खौफ से, आपको डर लगने लगता है ऐसी चीज़ों से जिनसे बज़ाहिर डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। जैसे एयर ट्रैवल से लोग डरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फोबिया। जैसे ये रात से डर रही है, रात को बहुत डर लगता है, सलमा कह रही है। अंधेरे के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा उसमें सुपरस्टिशंस होती हैं कि जो अंधेरा होता है उसमें कोई डरने वाली चीज़ होती है। तो बचपन में हम बच्चों के ज़हन में जब खौफ बिठा देते हैं, 4 साल की उम्र से पहले बच्चों का जो दिमाग होता है वो एनालिसिस नहीं कर सकता, तो हम उन्हें कुछ भी कह देते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी तेज़ी से हो रही होती है। और इसलिए होता है ताकि बच्चा तेज़ी से सीख सके, एनालिसिस में वक्त ज़ाया ना करे। और लैंग्वेज सीख सकता है, ग्रामर के कोई रूल सीख सकता है, रोज़ाना 200 लफ्ज़ सीखता है। अच्छा। तो इतनी फास्ट लर्निंग इसलिए होती है कि रुकावट कोई नहीं होती। यानी एक ऐसी पार्लियामेंट होती है उस बच्चे के दिमाग में, वो जो सारी की सारी एक ही तरफ होती है, वो कबूल करी जा रही है। वो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं, वो 100% उसकी कबूलियत। और हम बच्चों को उस वक्त कितने गलत मैसेजेस दे रहे होते हैं, और आजकल तो हम मीडिया के थ्रू भी जब वो कार्टून देख रहे हैं वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं, हर तरह की चीज़ें उनके अंदर जहन में जा रही हैं। देखिए, हमें बड़ा सोच समझ के बच्चों के सामने बात करनी चाहिए। कोई भी बात चाहे वो कितनी बेबुनियाद हो, बच्चा कबूल करेगा, क्योंकि उसका 4 साल की उम्र के बाद वो सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है और 13 साल की उम्र तक वो खासा डेवलप हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि टीन एजर्स जो है वो हर बात को चैलेंज करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। अजीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अजीमा। कैसी हैं आप? बहुत अरसे के बाद कहाँ गायब थी आप? मैं बस एक्चुअली जॉब एक स्कूल में करने लगी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मुबारक हो, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। क्या कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं काफी देर से होल्ड की, अब लाइट ही चली गई है। अब अगर डॉक्टर सदाकत से भी तो नहीं, आप पूछे, हम आपको लाइन पे ही रहे, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। क्या पूछना चाह रही हैं? टॉपिक क्या चल रहा है डॉक्टर साहब का? हम फियर एंड फोबिया पे बात कर रहे हैं। अच्छा, फियर एंड फोबिया। अच्छा, पता समटाइम होता है ना कि बिला वजह किसी बात पे दिल को यूं खदशा सा लाहक हो जाता है, समझ नहीं आती है क्यों दिल परेशान है ना। बिल्कुल सही। वो खौफ के जुमरे में आएगा। किस चीज का कह रहे हैं? कि बिला वजह ही दिल परेशान रहता है, जिसे फियर ऑफ अननोन कहते हैं या फियर ऑफ अनसीन कहते हैं। जब आपको बहुत पुख्ता आदत हो जाती है डरने की, और डरने की कोई चीज़ बज़ाहिर सामने नहीं होती, तो वो जो खला पैदा होता है वो फिर हम इस तरह पुर करते हैं कि हमें डर सा लगने लगता है कि अभी तो कुछ है नहीं, कहीं कुछ हो ना जाए। तो फियर ऑफ अननोन जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज़ पैदा हो जाती है। ये जब हमें बड़ी आदत हो जाती है किसी चीज़ की, आप देखें कि हम बार बार कोई काम करते रहते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक से हम उसमें हो जाते हैं। जो काम भी हम बार बार करते हैं हमारा दिमाग समझता है कि ये करने का काम है और वो टेक ओवर कर लेता है। आप देखें, कभी कभी आपको कोई किसी एडवर्टीजमेंट की जिंगल होती है या कोई गाना होता है तो आप बार बार सुनते हैं तो वो ज़हन में बजना शुरू हो जाता है। करें क्या डॉक्टर साहब? हाउ टू डील विद इट? कैसे खत्म होगा ये मसला कि जिनको रात से डर लग रहा है, मौत से डर लग रहा है, किसी को एयर ट्रेवल से डर लग रहा है, कैसे खत्म होगा? देखिए, इन चीज़ों के लिए हमें ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है। देखिए, जब इंसान ने इंटेलेक्चुअल काम करना शुरू किया और जिस्मानी काम कम करना शुरू किया तो तब उसने जिम जाना शुरू किया। ठीक है। आपने कभी ऐसा देखा कि कोई मजदूर जो कि सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, ईंटें उठाता है, तो शाम को वो उसे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत हो तो उसको तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। तो जो जॉब्स क्रिएट हो गए हैं इंटेलेक्चुअल नौयत के, तो इसमें लोग फिर एक्सरसाइज करके, वॉक करके, जॉगिंग करके अपना ये हिस्सा पूरा करते हैं। तो इंसान को जब दरिंदों से वास्ता एक्चुअली नहीं रहा और उसको अब इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का सामना है, तो फिर इंसान को चाहिए कि वो अपनी
जिस तरह मसल्स को मजबूत करता है जिम जाके, तो अपने मेंटल मसल्स को कैसे या मजबूत नर्व्स करेंगे? को मजबूत करेगा कैसे? फियर के अगेंस्ट ट्रेनिंग लेके। वो कैसे